नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, अगर कल से किसी शहर में यह कहा जाए कि कुछ घाटों पर कुछ लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो क्या यह सिर्फ आस्था का मामला है या संविधान की परीक्षा? और क्या उत्तराखंड हरिद्वार से उठी यह खबर आने वाले समय में पूरे देश के लिए नया उदाहरण बन सकती है? आज की यह करंट अफेयर्स एनालिसिस छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही टॉपिक कल आपके एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से जुड़ी एक खबर ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है, खासकर छात्रों, कानून विशेषज्ञों और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच। क्योंकि खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार हरिद्वार के 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। और यह कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि इसमें धर्म, संविधान, प्रशासन, कानून, आस्था, भीड़ प्रबंधन और राजनीति सभी पहलू एक साथ जुड़े हैं। इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए इस खबर को सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं, बल्कि एनालिसिस की तरह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह खबर क्या कहती है, क्योंकि कई जगह सोशल मीडिया पर इसे इस तरह फैलाया गया कि जैसे पूरा फैसला लागू हो चुका हो, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक यह अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि सरकार इस पर विचार कर रही है। और यह विचार 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के संदर्भ में सामने आया है, जहां करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है आस्था की रक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण। हरिद्वार को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां गंगा नदी को केवल एक जलधारा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना जाता है। और हर की पौड़ी जैसे घाटों पर पहले से ही कुछ पारंपरिक नियम और स्थानीय व्यवस्थाएं लागू रही हैं, जिनका उद्देश्य धार्मिक मर्यादा बनाए रखना बताया जाता है। और इसी आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जब हर की पौड़ी पर कुछ सीमाएं पहले से मौजूद हैं, तो क्या अन्य घाटों पर भी ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं? लेकिन यहीं से यह मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रह जाता, बल्कि सीधे सीधे संविधान के दायरे में प्रवेश कर जाता है। और यहीं से यह खबर छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह का प्रतिबंध कानूनी रूप से संभव है? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव को रोकता है और अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यह स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के अधीन होगी। यानी अगर प्रशासन यह साबित कर दे कि किसी विशेष स्थान पर नियम केवल व्यवस्था और आस्था की रक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, न कि किसी समुदाय को अपमानित करने के लिए, तो कानूनी बहस और भी जटिल हो जाती है। और यही जटिलता एग्जाम क्वेश्चंस के लिए सबसे पसंदीदा होती है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि सरकार का पक्ष यह है कि हरिद्वार कोई सामान्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक नगर है, जहां अर्धकुंभ जैसे आयोजन के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और प्रशासन का कहना है कि कुछ घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अनुशासन और पवित्रता बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए यह विचार किया जा रहा है कि घाटों को रिलीजियस जोन की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ मंदिरों में केवल श्रद्धालुओं को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होती है। लेकिन दूसरी और आलोचकों का तर्क यह है कि घाट कोई बंद परिसर नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थान है। और अगर सार्वजनिक स्थान पर धर्म के आधार पर प्रवेश रोका जाता है, तो यह संविधान की भावना के खिलाफ जा सकता है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है जो स्टूडेंट्स को जरूर नोट करना चाहिए, और वह यह है विचार और कानून के बीच का अंतर। क्योंकि भारत में कोई भी सरकार सीधे इस तरह का प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए कानूनी आधार, स्थानीय कानून, नगर निगम के नियम, संवैधानिक वैधता स्पष्ट ना हो। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि इस विषय पर सभी पक्षों से चर्चा की जाएगी,
कानून विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी फिलहाल यह एक पॉलिसी प्रपोजल है, ना कि इम्प्लीमेंटेड लॉ। अब अगर हम इस मुद्दे को करंट अफेयर्स के एग्जाम एंगल से देखें तो यह सवाल बन सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एंट्री टू रिलीजियस पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया, या फिर एनालाइज द बैलेंस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड सेक्युलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन हरिद्वार। और यही कारण है कि यह खबर केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के प्रशासनिक ढांचे को समझने का एक केस स्टडी बन जाती है। इसके अलावा इस मुद्दे का एक सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हुए रहते हैं। और ऐसे में किसी भी तरह का प्रतिबंध समाज में गलत संदेश भी दे सकता है अगर उसे सही तरीके से समझाया ना जाए। इसीलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वह ऐसा कोई नियम बनाती है तो उसे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी के रूप में प्रस्तुत करे, ना कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के रूप में। और यही प्रशासनिक संतुलन एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अगर हम इतिहास देखें तो भारत में पहले भी कई धार्मिक स्थलों पर विशेष नियम लागू रहे हैं, जैसे कुछ मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, कुछ मस्जिदों में गैर मुस्लिमों का प्रवेश सीमित है, और यह सब स्थानीय परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता के तहत किया गया है। लेकिन अंतर यह है कि वे स्थल अक्सर इनक्लोज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि घाट खुले सार्वजनिक स्थल होते हैं। और यही फर्क इस पूरे मुद्दे को संवेदनशील बना देता है और स्टूडेंट्स को इसी फर्क को समझना चाहिए। अंत में इस खबर का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि भारत में गवर्नेंस केवल फैसले लेने का नाम नहीं है, बल्कि हर फैसले से पहले संविधान, समाज, कानून और भविष्य की राजनीति सबको ध्यान में रखना पड़ता है। और हरिद्वार के घाटों से जुड़ा यह प्रस्ताव इसी जटिल प्रक्रिया का एक उदाहरण है, जिसे एक जागरूक नागरिक और एक गंभीर छात्र को सिर्फ समर्थन या विरोध के चश्मे से नहीं, बल्कि एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि यही नजरिया आपको एग्जाम हॉल में भी और रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में भी सबसे आगे रखेगा। हरिद्वार के घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, बल्कि वे भारत के संविधान, आस्था और प्रशासन तीनों की परीक्षा का मैदान बन चुके हैं। और इस परीक्षा को समझना हर उस स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो देश के भविष्य में भूमिका निभाना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।